उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा ने भी उत्तराखंड में 59 प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी है, लेकिन टिकट बंटवारे से नाखुश भाजपा के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट नहीं मिलने के बावजूद चुनावी मैदान में हाथ आजमाएंगे। ऐसे में भाजपा की परेशानियां बढ़ सकती हैं। सिटिंग विधायकों का कटा टिकट। गौरतलब है कि बीजेपी से टिकट की आस लगाए कई दावेदारों की उम्मीदें लिस्ट जारी होते ही टूट गई है। वहीं पहली लिस्ट में बीजेपी ने 10 सिटिंग विधायकों का टिकट भी काट दिया है, जिससे दावेदारों के साथ ही कई कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर ये दावेदार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतर सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। ऐसे में बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता अगर चुनावी मैदान में आते हैं तो वह पार्टी प्रत्याशी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका कांग्रेस प्रत्याशी को सीधा फायदा होगा और इससे प्रदेश में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में उत्तराखंड में कई ऐसी विधानसभा सीट है जहां भाजपा को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धर्मपुर विधानसभा। अब तक यह माना जा रहा था कि धर्मपुर विधानसभा से सिटिंग विधायक विनोद चमोली का टिकट कट सकता है, क्योंकि भाजपा की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट चमोली के खिलाफ थी, लेकिन भाजपा ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया। ऐसे में पिछले कई बार से दावेदारी कर रहे वीर सिंह पंवार टिकट आवंटन से नाखुश हैं। वीर सिंह पंवार का कहना है कि उन्होंने लंबे समय तक भाजपा के लिए काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी ने उनके लिए नहीं सोचा। अब वह अपना जनाधार के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे और अपने दम पर चुनाव जीतकर भी दिखाएंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि पार्टी ने उन्हें टिकट न देकर गलत फैसला किया है। कैंट विधानसभा। दिवंगत विधायक हरबंस कपूर की पत्नी सविता रावत कपूर पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया है। बीजेपी ने इस बार कैंट विधानसभा से उन्हें टिकट दिया है। वहीं टिकट की रेस में खड़े जोगिंदर पुंडीर, दिनेश रावत और आदित्य चौहान सहित कई दावेदार ऐसे थे जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे। ऐसे में दिनेश रावत ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 साल से पार्टी के लिए उन्होंने काम किया है, लेकिन और 2 बार उनका टिकट काटा गया। अब वह खुद चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। प्रीतम पंवार को टिकट देने से नाराजगी। वहीं धनौल्टी विधानसभा में भी भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि हाल ही में निर्दलीय विधायक प्रीतम पंवार भाजपा में शामिल हुए, जिससे पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। लेकिन वहां पहले से बीजेपी के वरिष्ठ नेता महावीर आंगन को टिकट न मिलने की वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। कार्यकर्ता महावीर आंगन को प्रत्याशी के रूप में लड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में प्रीतम पंवार का कहना है कि वह सबको एक साथ जोड़कर काम करेंगे और भाजपा के सभी साथियों को मना लेंगे। नैनीताल में सरिता आर्य का विरोध। कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई सरिता आर्य को पार्टी ने नैनीताल विधानसभा सीट से टिकट दिया है, लेकिन उनको टिकट देते ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। नैनीताल विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी कर रहे अन्य नेताओं ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। आधा दर्जन दावेदार सरिता आर्य का विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी और नैनीताल विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे दिनेश आर्य, कमला आर्य, प्रकाश आर्य, मोहन पाल और हेम आर्य ने सरिता आर्य को टिकट देने का खुलकर विरोध किया। रामनगर सीट पर समर्थक नाराज। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जैसे ही बीजेपी ने टिकट बांटे, कई जगह विरोध के सुर भी फूटने लगे। नैनीताल के बाद रामनगर सीट पर भी भाजपाई नाराज नजर आ रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि इंदर रावत को टिकट नहीं मिलने से पार्टी कार्यकर्ता नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि दीवान सिंह बिष्ट को 5 बार से पार्टी टिकट दे रही है, अब नए नेता को टिकट मिलना चाहिए। इंदर रावत के समर्थक उनसे निर्दलीय चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। इन सीटों पर कार्यकर्ता लड़ेंगे चुनाव। देवप्रयाग और कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर भी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। देवप्रयाग से मगन सिंह बिष्ट और कर्णप्रयाग से टिक्कम प्रसाद मैखुरी ने अपने ही प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे पार्टी की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। अब देखना होगा कि पार्टी किस तरह चुनाव में डैमेज कंट्रोल करेगी। कैसे दूर होगी बीजेपी की चुनौती।
ऐसे में नाम वापसी से पहले भी अगर भाजपा इन नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में सफल रही तो पार्टी को नुकसान से बचाया जा सकता है। वहीं अगर पार्टी इन्हें मनाने में असफल रही तो निश्चित तौर पर भाजपा को नुकसान होगा। हालांकि पार्टी के बड़े नेताओं की माने तो पार्टी इन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेगी और पार्टी का दावा है कि सभी कार्यकर्ताओं को डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।